इसमें 94वां जातक है लोमहंस जातक। सो तत्तो सो सीनो। यह गाथा शास्ता ने वैशाली के समीप पटकाराम में विहार करते हुए सुनक्षत्र के बारे में कही। वर्तमान कथा। एक समय सुनक्षत्र नामक भिक्षु शास्ता का उपस्थापक बन पातचीवर शास्ता के साथ साथ घूमता हुआ कोर क्षत्रिय के धर्म को पसंद कर बुद्ध का पातचीवर उन्हें सौंप कोर क्षत्रिय के पास रह उसके कालकंजक असुर योनि में पैदा होने के समय सुनक्षत्र गृहस्थ होकर वैशाली श्रमण गौतम के पास मनुष्योत्तर कोई बात नहीं, विशेष आर्य ज्ञान नहीं, श्रमण गौतम तर्क सिद्ध धर्मोपदेश करता है, विचार सिद्ध तथा आत्मानुभाव के आधार पर, किंतु जिन दुखों के क्षय करने के उद्देश्य से धर्मोपदेश दिया जाता है, धर्मानुसार चलने वाले को वह उन दुखों के एकांत क्षय के उद्देश्य तक ले जाता है। वैशाली के तीनों प्राकारों में घूमता हुआ शास्ता की निंदा करता। आयुष्मान सारपुत्र ने भिक्षा के लिए घूमते उसे उस प्रकार निंदा करते हुए स्वयं भिक्षाटन से लौटकर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने सारपुत्र क्रोधी मूर्ख सुनक्षत्र ने क्रोधवश ऐसा कहा। क्रोध के वशीभूत होकर वह धर्मानुसार चलने वाले को दुख क्षय तक ले जाता है। कहते हुए वह अज्ञानतावश मेरी प्रशंसा ही करता है। वह मूर्ख मेरे गुणों को नहीं जानता। सारपुत्र, मुझे 6 अभिज्ञा प्राप्त हैं, यह भी मनुष्योत्तर धर्म 10 बल हैं, 4 वैशारद ज्ञान हैं, 4 प्रकार का योनि परिच्छेद ज्ञान है, 5 प्रकार का गत परिच्छेदक ज्ञान है, यह भी मेरा मनुष्योत्तर धर्म है। इस प्रकार मनुष्योत्तर धर्म से युक्त मुझे यदि कोई इस प्रकार कहे कि श्रमण गौतम मनुष्योत्तर धर्म प्राप्त नहीं है, तो वह उस कथन को छोड़, उस विचार को छोड़, उस मत को छोड़ तो नरक में उठा लाकर डाल दिए गए की भांति इस प्रकार अपने विद्यमान मनुष्योत्तर धर्म की प्रशंसा करके सारपुत्र सुनक्षत्र कोर क्षत्रिय की दुष्कर क्रिया तथा मिथ्या तप से आकृष्ट होने वाले को भी मेरी ही ओर आकृष्ट होना चाहिए। आज से 91 कल्प पहले इसमें कुछ सार है अथवा नहीं, देखने की इच्छा से मैंने वाह्य मिथ्या तपों की परीक्षा करते हुए चारों अंगों से युक्त ब्रह्मचर्यवास किया। उस समय मैं तपस्वियों में परम तपस्वी, रुक्ष जीवन व्यतीत करने वालों में परम रूखा जीवन व्यतीत करने वाला, जुगुप्सा करने वालों में परम घृणावान तथा एकांत वासियों में परम सेवी था। कह सारपुत्र, ईश्वर के प्रार्थना करने पर बुद्ध ने पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। 91 कल्प पूर्व बोधसत्व वाहे तप की परीक्षा करूँगा। सोच आजीवकों की प्रवज्ञा के अनुसार प्रवज्जित होकर निर्वस्त्र धूल लपेटे रहा। एकांत प्रिय रहा। एकांतवासी जनों को देखकर नरक की भांति भाग जाता। महाविकट भोजन खाने वाला हुआ। बछड़े का गोबर आदि खाया। अप्रमाद युक्त विहार करने के लिए वन प्रांत में एक भयानक वनखंड में रहा। वहाँ रहते हुए हिम गिरने के समय बीच के 8 दिनों में रात को वनखंड से निकले हुए खुले आकाश तले विचर सूर्य के उदय होने पर वनखंड में प्रवेश करता था। जिस प्रकार रात को खुले आकाश तले ओस से भीगता, उसी प्रकार दिन में वनखंड से पिघलकर गिरती हुई बूंदों से भीगता। इस प्रकार रात दिन सर्दी का दुख सहता। गर्मी के अंतिम महीने में दिन भर खुले में घूमकर रात को वनखंड में दाखिल होता। जिस प्रकार दिन भर खुले में धूप से जलता, उसी प्रकार रात को वायु रहित वनखंड में जलता। शरीर से पसीने की धारा बहती। तब यह अश्रुत पूर्व गाथा प्रतिभाषित हुई। वह तप्त था, वह अत्यंत भीगा था, वह भयानक वन में रहता था, वह नग्न रहता,
था और वह आग के पास भी नहीं बैठता था। इस प्रकार मुनि सत्य की खोज में लगा हुआ था। सोत तोति सूर्य ताप से सुतुप्त, सोसी तोति ओस के पानी से भीगा, अच्छी प्रकार भीगा हुआ। बनेती, जहाँ प्रवेश करने पर प्राय लोगों के रोम खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार के भयानक वन में अकेला अद्वितीय ही प्रविष्ट हो, उस प्रकार शीश से पीड़ित होते हुए भी न ओढ़ने बिछाने का वस्त्र लिया और न आग के पास बैठा। उस अब्रह्मचर्य को भी ब्रह्मचर्य मान, यही श्रेष्ठ जीवन है, यही खोज है, यही गवेषणा है, यही ब्रह्मलोक का मार्ग है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की खोज में लगा था। मुनिति यह मुनि मौन का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए लोगों द्वारा आदृत हुआ। इस प्रकार 4 अंगों से युक्त ब्रह्मचर्य का आचरण करके बोधसत्व मरने के समय नरक का दृश्य दिखाई देने पर भी यह व्रत धारक निरर्थक है। चान उसी क्षण उस मत को छोड़ सम्यक दृष्टि ग्रहण कर देवलोक में उत्पन्न हुआ। शास्त्रा ने यह धर्म देशना के जातक का सारांश उपस्थित किया। मैं ही उस समय वह आजीवक था। लोमहंस जातक, इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।